मौलाना फजल रहमान का इदारों मुखालिफ बयान पर पंजाब असम्बली में तूफान। IPP के रुकन शोएब सदीकी की जानिब से मुज़म्मती करारदाद जमा। कौमी सलामती के इदारों का वक़ार मजरू करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। करारदाद में पाक फ़ौज और कौमी सलामती के इदारों से मुतल्लिक़ बयानात की मज़म्मत की गई। पंजाब में HSN मेयार के स्कूल कायम होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी। सूबे के पहले मरहले में वहादत रोड पर तलबा के लिए अलग अलग मरियम नवाज़ सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम किए जाएंगे। मराकज़ में जदीद स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम, घुड़सवारी और स्विमिंग पूल की सहूलियात फराहम की जाएंगी। 5-5 हज़ार तलबा दाखिला ले सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब हेल्थ कनेक्ट प्रोग्राम का आगाज़। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और गैर मुल्की माहिर डॉक्टर्स पंजाब के सरकारी अस्पतालों में खिदमात अंजाम देंगे। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स पेचीदा इलाज और जदीद सर्जरीज़ के लिए पंजाब आएंगे। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद के मुंतखब टर्शरी केयर अस्पताल प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। खिदमात अंजाम देने की कम अज़ कम मुद्दत 7 दिन मुकर्रर कर दी गई। आज़ाद कश्मीर के बाज़ इलाकों में अफसोसनाक सूरत हाल है। एहतजाज करने वाले रियासती इदारे एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस सूरत हाल की असल वजह आज़ाद कश्मीर की बैड गवर्नेंस है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में तरक्याती कामों के टाइम फ्रेम पर बात की जा सकती है, लेकिन बाज़ मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा सकते। पीपल्स पार्टी की लिबर्टी चौक में भारतीय आबी जाहरियत के हवाले से एहतजाजी रैली। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं फैसल मीर और मजीद गौरी ने कहा, पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत भारत को पाकिस्तान के पानी से खेलने की इजाज़त नहीं देगी। पीपल्स पार्टी लाहौर 25 जुलाई को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेगी। सूबाई वज़ीर लेबर अफरादी कुव्वत से गुजरावाला से आए लेबर नुमाइंदगान की मुलाकात। वर्कर्स की फलाह, रिहायशी सहूलियात, मेडिकल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। लेबर नुमाइंदगान ने मेहनत कशों को दरपेश मसाइल और तजावीज़ से सूबाई वज़ीर को आगाह किया। मंशाला वर्ड की लेबर नुमाइंदगान के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। गवर्नर पंजाब से नए तैनात होने वाले IG जेल खानाजात की मुलाकात। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मियां सालिक जलाल ने कैदियों को जेल में फराहम की जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग भी दी। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, जेलों में कैदियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन वसाइल को यकीनी बनाया जाए। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने मुतअद्दिद SHOs की तकर्रुर तबादले कर दिए। SN जसपाल बदामी बाग से SHO कहना तैनात। इरफान चदर मुस्तफ़ा टाउन से SHO इस्लामपुरा लग गए। फैसल नदीम गुजर को SHO इस्लामपुरा से SHO सुंदर लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। LPG माफिया ने सरकारी निरखों को पसे पुश्त डाल दिया। LPG 241 रुपये किलो की बजाय 350 से 400 रुपये किलो तक बेचने लगे। रिक्शा ड्राइवर्स का हुकाम बाला से सरकारी निरखों पर अमल दरामद का मुतालबा। कहते हैं, LPG की कीमत में मनमाने इजाफे से रोजगार पर शदीद असर पड़ रहा है। गवर्नमेंट हमारे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, समझ से बाहर है। किसी मुल्क में इतना रेट नहीं है जितना इस पाकिस्तान में बिक रहा है रेट। फ्यूल इतना महंगा है, गैस इतनी महंगी है, ठीक है। गरीब आदमी परेशान है, सवारी जो है वहीं पे है 150-200 में, ठीक है। गैस इतनी महंगी है कि परेशान हो गया। एक मज़दूर बंदा जिसके 3-4 बच्चे हैं वो तो बहुत परेशान है। गंदम, आटे और रोटी की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब में सरकारी गंदम के सरखाए के इजरा का आगाज़। DG फूड पंजाब अमजद हफीज़ का कहना था, 40 किलो सरकारी गंदम 3800 रुपये में फ्लोर मिल्स को फराहम की जा रही है। पास्को की 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम हुकूमत पंजाब को मुंतकिल की जा रही है। मानसून के रंग, कहीं सुरमई बादल और कहीं हब्स की जंग। दिन भर सूरज और बादलों में आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। शहर में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश की पेशगोई। नकारा, सीवरेज, गंदा पानी, ये है धर्मपुरा रोड की कहानी।
सीवरेज सिस्टम तबाह होने और नलकों में गटरों का पानी आने से अहले इलाका सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था 9 महीने गुजरने के बावजूद मेन रोड तामीर ना हो सका। गंदे पानी से हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। 9 माह हो चुके हैं जी, घरों में जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल नाकस पानी है, गंदा पानी है, काला स्याह पानी है। हम लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड को कई दफ़ा पूरी मार्केट के लोग कहे हैं कि वहाँ पे एहतजाज भी किया हुआ, मगर कोई सुनाई नहीं हो रही है। यहाँ पे लोग पीने का क्या है, लोग इस पे वजू भी नहीं कर सकते हैं और ना ये इस्तेमाल में नहा सकते हैं। जो कचरा पड़ा हुआ है ना, कई लोगों ने लकड़ी लेके जमा किए हुए हैं और कुछ जो है ना गन वगैरह पड़ा हुआ है, जिस वजह से आग लगने का भी खतरा है। और गंद और जो है ना मच्छर वगैरह, ये बहुत बुरा हाल है। आप पीछे जाके देख ले, पूरा इलाका जो है ना गन का ढेर लगा है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज का तहसील निश्तर का दौरा, सफाई, निकासी आब और म्यूनसिपल सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। ओपन एरियाज और खाली प्लॉटों में जमा पानी पर डिप्टी कमिश्नर का इजहार नाराजगी। वासा हुकाम को खाली प्लॉटों और नशेबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी के अहकाम जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का LDA सिटी का भी दौरा। LDA सिटी ब्लॉक C में मौजा तौर बराइज के मुतासरा मालिकान के लिए 1 विंडो सेल फाल कर दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने मुतासरा मालिकान से मुलाकात भी की। डिप्टी कमिश्नर की 1 विंडो सेल पर दस्तावेजात की तस्दीक का अमल तेज करके मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत। शहर भर में मखदूश और गैर कानूनी अमारात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन 8 मखदूश अमारात मस्मार 4 को सील कर दिया गया। ऑपरेशन दातागंज बख्श और शालीमार जोन्स बाशमूल GT रोड, बागबानपुरा और इस्लामपुरा में किया गया। नक्शे की खिलाफवर्जी करने वाले मालिकान के खिलाफ इम्तियाजी कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब भर में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ तेज़। शादबाग से गैर कानूनी तजारत पर 225 घरेलू चिड़ियाँ बाजियाब कर ली गई। जंगली हयात के गैर कानूनी शिकार और तजारत में मुलविस 7 मुलजिम गिरफ्तार। 4 को 62,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। 3 मुलजिमों के खिलाफ FIR दर्ज। नून लीगी MPA साकिब चद्दर और अदाकारा मोमना इकबाल का केस। 80 लाख रुपए खुर्द-बुर्द के अंदराज मुकदमे के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने जस्टिस ऑफ पीस का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म मुअत्तल करते हुए करार दिया कि दरख्वास्त में उठाए गए नकात काबिले गौर हैं। साकिब चद्दर समेत फरीकीन को नोटिस जारी। मजीद समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। जस्टिस अबर गुल खान ने तहरीरी फैसला जारी किया। बाअसर अफराद का घर पर धावा और सरेआम फायरिंग। निश्तर कॉलोनी पुलिस ने 5 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अदनान, अरसलान, महमीर, एहसान और फलक शेर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SP मॉडल टाउन असद अली का कहना है मुलजिमों ने ज़ाती रंजिश की बिना पर घर पर हमला किया। कानून को हाथ में लेने वाले अनासिर रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। सियालकोट मोटरवे पर ट्रैफिक हादसा। थाना फिरोजवाला की हदूद में 2 गाड़ियों में तसादुम। हादसे में 2 खातीन जान की बाजी हार गई। लाशें THQ अस्पताल मुरीद के मुंतकिल। सेक्टर कमांडर की मुतासरा खानदान से ताज़ियत। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। तेज़ रफ्तारी और लापरवाही एक और जान ले गई। सुंदर में तेज़ रफ्तार ट्राले की टक्कर से 8 साला बच्चा जान बहक। तर्जुमान के मुताबिक अब्दुल बासित अपने दादा के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। लाहौर पुलिस ने नामालूम ट्राले के खिलाफ चचा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। डॉल्फिन स्क्वाड के शहर भर में क्राइम हॉटस्पॉट्स पर स्नैप चेकिंग, स्टॉप एंड सर्च जारी। डकैती, चोरी के 3 आदी मुलजिम गिरफ्तार। डॉल्फिन स्क्वाड ने इकबाल टाउन, सब्जाजार और गुजरपुरा से 3 मशकूक इशहाक्स को राउंड अप कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम शकील 56 और शहजाद 30, सुहेल 51 मुकदमात में मतलूब थे। ट्रैफिक पुलिस में तरक्की की नई राहें खुल गई। DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर का फोर्स के लिए बड़ा इक़दाम। ट्रैफिक वार्डन सिस्टम में पहली मर्तबा जूनियर ट्रैफिक वार्डन्स की सीटों का क्याम। लाहौर समेत गुजरावाला, रावलपिंडी, मुल्तान में पहली मर्तबा जूनियर ट्रैफिक वार्डन तैनात होंगे। 164 सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट जूनियर ट्रैफिक वार्डन्स की ट्रेनिंग के लिए रवाना।
लाहौर ट्रैफिक पुलिस का गदागरों के खिलाफ एक बार फिर क्रैकडाउन का फैसला। गदागरों के खात्मे के लिए तमाम डिविजनल एसपीज और सर्कल अफसरान को हुक्मनामा जारी। किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर कोई भीख मांगता नजर न आए। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी की हिदायत जारी। लाहौर पुलिस का शोहदा पुलिस को खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। SP अब्दुल समद की बरसी के मौके पर पुलिस गार्ड ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। लाहौर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी पेश की, फातिहा ख्वानी की। SP अब्दुल समद ने 14 जुलाई 1999 को जामे शहादत नोश किया। और शाहीन अफरीदी लंका प्रीमियर खेलने के लिए आज श्रीलंका रवाना होंगे। जराये के मुताबिक वनडे कप्तान शाहीन अफरीदी पहली मरतबा लंका प्रीमियर लीग खेलेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी LPL में कैनी रॉयल्स की नुमाइंदगी करेंगे। लंका प्रीमियर लीग 17 जुलाई से 8 अगस्त तक खेली जाएगी।